हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है, इसके नियम्स क्या होते हैं, इसका मेथड क्या होता है, इसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, इन सब की जानकारी आज इस वीडियो के अंतर्गत आपको मिलेगी। जैसे कि पहचान है इसकी, यानी डेफिनेशन क्या है इसकी। जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ये है आदि शब्द आते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल लिया है हमने, मैं क्रिकेट खेल मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ। तो इसके रूल्स के अकॉर्डिंग समझते हैं हम। जैसे एक वचन कर्ता यानी सिंगुलर के साथ सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब हैज का प्रयोग किया जाता है। सिंगुलर कौन कौन होते हैं, जैसे कि ही, शी, इट, नेम, ये क्या है, सब हमारे एक वचन है। तो इनके साथ किसका यूज होगा, हैज का। अब आते हैं बहुवचन। बहुवचन यानी प्लूरल के साथ सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब हैव का प्रयोग किया जाता है। हेल्प बहुवचन क्या होते हैं, जैसे कि यू, वी, आई, दे, ये सब क्या है, बहुवचन है यानी प्लूरल है। तो जैसे कि हम आपको दिखा भी सकते हैं, ही, शी, इट, नेम, ये क्या है, एक वचन। यू, वी, आई, दे, ये क्या है, बहुवचन। मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। जैसे गो, जाने की क्या होती है, गो की सेकंड फॉर्म हो जाएगी वेंट, वेंट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी गॉन। तो इसलिए इस सेंटेंस के अंतर्गत हम गॉन का यूज़ करेंगे, यानी थर्ड फॉर्म का ही यूज़ करेंगे। जैसे कि इसका मेथड क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस किसी भी सेंटेंस को यदि हम बनाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंस को, तो इस मेथड का रूल का यूज करके ही बनाएंगे। जैसे एग्जाम्पल्स देख सकते हैं हम, तुम खाना खा चुके हो। तुम क्या हो गया, सब्जेक्ट। चुके हो यानी हेल्पिंग वर्ब किसकी अकॉर्डिंग लगती है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है, हमारा प्लूरल है। प्लूरल में किसका यूज होता है, हैव का। तो कैसे कह सकते हैं, सब्जेक्ट यू हो गया और हेल्पिंग वर्ब यूज हैव हो गई। खाने की क्या होगी, ईट। खाना खाने की ईट होती है, लेकिन थर्ड फॉर्म का यूज ही होगा तो ईटन आएगी। और भोजन की क्या होगी, यानी खाने की क्या हो गई, फूड। तो कह सकते हैं यू हैव ईटन द फूड। अब जैसे सेकंड है, भारत मैच जीत चुका है। भारत मैच जीत चुका है। भारत क्या हो गया, सब्जेक्ट। जीत चुका है क्या, सिंगुलर है। तो सिंगुलर के साथ किस चीज़ का यूज होता है, हैज का। तो भारत की इंडिया हो गई, और चुका है यानी हैज। जीतने की क्या होती है, विन होती है, लेकिन थर्ड फॉर्म का यूज होगा तो वोन हो जाएगी। मैच की मैच होती है, तो कह सकते हैं इंडिया हैज वोन द मैच। अब आता है जैसे थर्ड सेंटेंस हमारा, वह विद्यालय चली गई है। वह विद्यालय चली गई है। वह क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया। चली गई है, चली गई है यानी सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हैज का यूज होगा। जाने की क्या हो गई, गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गॉन। विद्यालय की क्या हो गई, स्कूल। तो कह सकते हैं शी हैज़ गॉन टू स्कूल। सी किस लिए यूज हुआ है, क्योंकि ये हमारा फीमेल है। यदि मेल होता, ये मतलब लड़का होता, तो हम किस चीज़ का यूज़ करते, ही का। लेकिन लड़की है तो इसके लिए हम शी का यूज़ करेंगे। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा शी हैज़ गॉन टू स्कूल। अब जैसे देखते हैं आगे, मोहन ने मेरी कलम चोरी की है। मोहन क्या हो गया, सब्जेक्ट। चोरी की है, मोहन सिंगुलर है तो हैज का यूज होगा। चोरी की क्या होती है, स्टोल। स्टोल की थर्ड फॉर्म हो जाएगी स्टोलन। और कलम की क्या होगी, पेन। मेरी है, मोहन के साथ माई का यूज होगा, तो इसलिए मोहन हैज स्टोलन माई पेन। मोहन हैज स्टोलन माई पेन। देखिए जैसे एक एग्जाम्पल्स और लेते हैं, वे लोग जा चुके हैं। दे हैव गॉन पीपल। दे क्या हो गया, हमारा प्लूरल है, प्लूरल के साथ हैव का यूज होगा। और जाने की क्या हो गई, गो की थर्ड फॉर्म यूज हो जाएगी गॉन। पीपल की क्या हो गई, लोगों की क्या हो गई, पीपल। लोग यानी पीपल। दे हैव गॉन पीपल।
अब इसके नेगेटिव सेंटेंस के रूल्स पे आते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, जैसे कि राम आज स्कूल नहीं गया है। राम क्या सब्जेक्ट हो गया, सिंगुलर है हैज का यूज होगा, नहीं है नोट का यूज होगा, जाने की गो होगी, थर्ड फॉर्म गॉन हो जाएगी। टू स्कूल आज की टुडे हो जाएगी। तो कह सकते हैं राम हैज गॉन नॉट गॉन टू स्कूल टुडे। मैंने ताजमहल नहीं देखा है। आई हैव नॉट सीन द ताजमहल। सूर्य अस्त नहीं हुआ है। द सन हैज नॉट सेट। सन क्या होता, सन क्या हो गया सब्जेक्ट, और नहीं हुआ है, हुआ के लिए हैज को यूज होगा, नहीं के लिए नॉट, अस्त की सेट होती है। तो कह सकते हैं सूर्य अस्त नहीं हुआ है। द सन हैज नॉट सेट। मैंने राम को नहीं देखा है। आई हैव नॉट सीन राम। आई हैव नॉट सीन राम। आई क्या हो गया, प्लूरल हो गया, तो प्लूरल के साथ हैव का यूज होगा। नहीं के लिए नॉट आ गया, देखे कि सीन आ जाएगी, राम की राम है। अब आता है इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस। एक इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है, एक डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में जैसे कि क्या, जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन वर्ड यूज होते हैं वो हमारे क्या हैं, जिन सेंटेंसों में स्टार्टिंग में क्या कब जैसे क्वेश्चन वर्ड लगते हैं ये हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस हो जाते हैं। जो बीच में लगते हैं उनको हम डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। जैसे कि हम देखते हैं इसका रूल क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर क्वेश्चन मार्क। तो इस एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे इसके फर्स्ट, वे लोग कहाँ गए हैं। वे लोग कहाँ गए हैं, ये कौन सा है, डबल इंटरोगेटिव। कहाँ की क्या हो गई, वेयर। सब्जेक्ट क्वेश्चन वर्ड हैज का यूज होगा या हैव का यूज होगा। वे क्या है, प्लूरल है, प्लूरल के साथ किस चीज़ का यूज होगा हैव का। तो कह सकते हैं वेयर हैव, वे की दे हो गई, जाने की गो होती लेकिन थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो गोन हो जाएगी, प्लस क्वेश्चन मार्क। तो कह सकते हैं वेयर हैव दे गॉन। आपने यह काम क्यों नहीं किया है, ये भी डबल इंटरोगेटिव है। वाई हैव यू डोंट डन दिस वर्क। वाई क्योंकि क्या हो गई, वाई, आपने यानी तुमने, तो इसके लिए क्या यूज होगा, हैव। आपने की क्या हो गई, यू। करने की, किसी काम को करने की क्या हो गई, डू की थर्ड फॉर्म डन। यह की दिस, और काम की क्या हो गई, वर्क। तो कह सकते हैं वाई हैव यू डन दिस वर्क, क्वेश्चन मार्क। क्या तुम घर पहुंच गए हो, ये हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस है। जैसे क्या तुम घर पहुंच गए अकॉर्डिंग टू रूल, हैज या है प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, इसमें ये यूज होगा। तो यू की क्या हो गई, तुम की क्या हो गई, यू। तो इसके हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, हैव यू रीच्ड एट होम। हैव यू रीच्ड एट होम। क्या वे खेल चुके हैं, हैव दे प्लेड। प्ले खेलने की फर्स्ट फॉर्म है लेकिन इसकी थर्ड फॉर्म का यूज होगा तो इसलिए प्लेड हो जाएगा। तो वे क्या है, प्लूरल है, तो कह सकते हैं हैव दे प्लेड, क्वेश्चन मार्क। क्या सरिता काम पूरा कर चुकी है, क्या सरिता काम पूरा कर चुकी है, ये भी हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो सरिता क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए हैज का यूज होगा। हैज, सरिता क्या होगी, सब्जेक्ट। हैज सब सरिता कंप्लीट, पूरा करने की क्या होती है, कंप्लीट। कंप्लीट के लिए हम थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे तो कंप्लीटेड हो जाएगा। काम की क्या होती है, वर्क। तो कह सकते हैं क्या सरिता काम पूरा कर चुकी है। ये हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस हैं। इस वीडियो में हमने आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की फुल जानकारी दी है। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो
तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।